पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री और इसे चलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। वो जैसा मुझे इस्तेमाल करता है उसके अनुसार हमने आपको शिक्षाएं देता हूं, ताकि इस शिक्षा को प्राप्त करके, इस सत्संग को करके आपके जीवन बहाल हो जाए, आपके जीवन परमेश्वर से रिश्ता जुड़ जाए। आमीन, हालेलुया। हम उत्तर प्रदेश में गए थे तो बहुत से बहनाएं, कई भाई लोग हमारे लिए दुआ कर रहे थे। कुछ मुझे सर्दी की वजह से मेरा गला सही नहीं है, मैं जान रहा हूं कि आवाज़ थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, लेकिन प्रिय भाई बहन, वहाँ पे गांव में प्रचार करते वक्त करीब 9 लोगों को उद्धार भी हुआ। और एक कलीसिया हमने उत्तर प्रदेश में ओपन किया, वहाँ पे एक अपना पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री की एक शाखा वहाँ पे खुला। हालेलुया। और जंघई स्टेशन से थोड़ा दूर पे है। और उसके बाद में 1-2 जगह प्रचार करने गया। एक धीरज सिंह करके हैं, प्रचार में लेके गए। हमें प्रचार करते वक्त वहाँ पे कुछ नेता लोग आए थे। एक प्रधान आया था और दूसरा बीटीसी में जो जीता हुआ एक व्यक्ति वो आया था। प्रचार मैं कर ही रहा था और प्रचार को सुनते सुनते वो प्रभावित हो गया बहुत। बैठकर पूरे वचन को सुना और उसके बाद में वो धीरज सिंह जो पास्टर थे उसको गमछे के साथ स्वागत कराए मुझसे। और जब उसके लिए प्रार्थना किया, उसका दिल इतना आनंदित हो गया। वो कहता मैं तृप्त हो गया, आपने मुझे आशीष दिया। हालेलुया। और उसने फौरन उसे कहा एक बड़ा कुर्सेट करिए, उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ताकि प्रभु का राज और आगे बढ़े। और 2 शब्द माइक पकड़ के प्रभु यीशु के बारे में बोला कि हमने बहुत कुछ सारी अच्छी शिक्षाएं सीखा। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए लोग धीरे धीरे, नेता लोग भी, पुलिस वाले। उसके बाद मैं एक पुलिस स्टेशन में गया, कुछ प्रॉब्लम था दूसरे के लिए। उस पुलिस स्टेशन में लोग भी बड़े अच्छे से सैल्यूट किए, मुझे सम्मान किए। उसने कहा इन पुलिस वालों को प्रार्थना करो। मैंने कहा ये पुलिस वालों को? बोलते हाँ पास्टर जी करिए। बोलते बड़े फादर बॉम्बे से आए, करिए। उनके लिए प्रार्थना किया, वो लोग भी प्रार्थना लिए। कई पुलिस वाले उस सभा में आके बैठते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कई पुलिस वाले उस सभा में बैठते हैं और उसमें नेता भी, प्रधान भी आके, गांव के ग्राम प्रधान भी आके बैठता है। और जब उन्हें सम्मानित किया, संबोधित किया, वचन से आशीष दिया, वो बड़ा खुश होकर प्रभावित हो गए। बोले मैं जब वो टच किए तो मुझे तो कुछ हो गया और सचमुच मैं जान गया कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। सो प्रिय भाई बहन, ये एक सुंदर समय था उत्तर प्रदेश में जो मैं सेवा किया, और बहुत सारी बातें थी, लेकिन हम आज उसमें नहीं, कुछ वचन है हम उसको बताएंगे। आज का जो वचन है वो वाचा के विषय में है कि परमेश्वर हम सभी लोगों से कुछ वाचा बांधा था, लेकिन वो वाचा जो हमारे दादा पुरखाओं से माना था वो वचन का पालन नहीं किए। इसके लिए हमारे ऊपर किस प्रकार से समस्याएं आई और अब हम उस समस्याओं से कैसे निकल रहे उसके विषय में बताएंगे। आप अपने कान को खुला रखो और इधर उधर ध्यान न दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्मिया की पुस्तक अध्याय 31 और उसका 28 पद को हम पढ़ें। इस प्रकार से मैं सोच सोच कर उन गिराता, हाँ, और ढाता, हाँ, नष्ट करता। सोच सोच के क्या करता था? उनको गिराता, उनको गिराता और ढाता, ढाता, नष्ट करता, नष्ट करता, काट डालता, काट डालता और सत्यानाश ही और, करता और था। उनका सत्यानाश भी करता था। अच्छा, ऐसा क्यों?
क्योंकि परमेश्वर से मनुष्य के रिश्ता टूटा है। क्या है? परमेश्वर से मनुष्य के रिश्ता टूटा है। मनुष्य जानबूझकर गलतियां करता है, परमेश्वर को रिश्त दिलाता है, परमेश्वर के विरोध चलता है, पाप करता है, वे विचार करता है, शराब पीता है, मारपीट करता है, गालियां देता है, नाना प्रकार की उसके अंदर बुरे बुरे ख्यालात, बुरे विचार है, बुरी सोच है, अच्छा किसी के बारे में सोचना नहीं है, अच्छे किसी को अच्छी शिक्षा नहीं देना है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ढहाता था, मारता था, काटता था, क्या करता था, और उनका सत्यानाश करता था। बोलो किसका? बोलो मेरा। बोलो, इधर हाथ रख के बोलो मेरा। ये वचन किसके लिए? मेरे लिए। लेकिन जब ये सब हम करते थे और जैसे शुभ समाचार सुनने के बाद जब हमने अपने मन को बदला, बोलो मन को बदला, जब हमने अपने मन को बदला और कहा कि ये सब बातें छोड़ दूंगा, अब हम पाप नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, सुरतियां गुटखा नहीं खाऊंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, पाप से तौबा बोलूंगा, अब वो काम करूंगा जो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है। बोलो अच्छा लगता है, वो काम करूंगा। ये फैसला सब लोग ने लिया है कि नहीं? यस और नो? बोलो तेज तेज और तेज लिए हो और तेज। आवाज नहीं है, मैं बोला तेज, बोलो लिए कि नहीं? हालेलुया। जब फैसला हम और आपने लिया, बोलो लिया, कि अब से हम एक गलत काम नहीं करेंगे। जैसे मैं ही अपनी बात करता हूं, आपको शर्म लगती है, प्रभु को नहीं जानते समय शराब भी ड्रिंक लेना ही था, मारपीट आम था, प्रतिदिन झगड़ा करना, गाली देना, जवान बेटियों को छेड़ना, ये सब स्वभाव में था। क्या था? जब ये सब मैं करता था तभी क्या होता था? ये सब दंड और समस्याएं थी। पढ़ो उसको एक बार फिर से। जिस प्रकार से मैं सोच सोच कर उनको गिराता था और ढाता। और वो क्या करता था? हर वक्त वो गिराता था। मैं बड़ी कोशिश करता था आगे बढ़ने का, लेकिन गिर जाता था। गरीबी मुझे गिरा दी थी, कंगाल कर दी थी और लाचार कर दी थी कि मैं 2-2, 3-3 दिन उत्तर प्रदेश में 3-3 दिन भूखा सोया हूँ। वो गिराता था क्योंकि हमने वो गलतियां करता था, इसलिए हमें क्या करता था? वो गिराता था। आगे, उनको गिराता और ढाता, और गिरा देता था, ढहा देता था, नष्ट भी करता था, काट डालता और काट डालता था, और हाँ, सत्यानाश ही करता और था। सत्यानाश करता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनो। इसमें आप हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो जरूर हो गए। ये जो मेरे अंदर स्वभाव था, ये सबके अंदर था मसीह को ना जानने से पहले। आज भी जितने संसार में, उनके अंदर भी ये स्वभाव है। बोलो है। उसके बाद में जब मैंने ये बात को फैसला लिया, प्रभु का वचन मेरे पास आया और मैंने कहा आज से मैं ये काम करना बंद करूंगा। क्या करूंगा? बंद करूंगा। जब मैंने ये काम को करना बंद किया तो परमेश्वर आगे के आशीष क्या दे रहा? पढ़ो। और उसी प्रकार से मैं अब सोच कर, अब फिर से कहता, मैं जैसे सोच के दंड देता था, तकलीफ देता था, कष्ट देता था, इसे गरीब बनाया था, कंगाल बनाया था, उसी प्रकार अब जब तूने मन फिरा लिया तो मैं सोच कर, हाँ, उनको रोपूंगा, उनको सोच के रोपूंगा और बढ़ाऊंगा, और उन्हें बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने कान को खुला रखिए प्रिय भाई बहन, जो भी ऑनलाइन देख रहे, ऑफलाइन,
ध्यान से सुनना। इर्मिया का 31 का 27 पढ़ लीजिए। 27 में क्या कहता है? देख, देख, यहोवा की यह वाणी है यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों को बाल बच्चों उनके बाल बच्चों को और पशु को दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। पड़ोसी को बोलो कि खुदा हम लोग को बहुत बढ़ाएगा, बढ़ाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का ये जो संदेश है कि परमेश्वर आप पे अभी कृपा किया है और आपको क्या करेगा? बहुत बढ़ाएगा। और अभी आपको क्या करेगा? रोपेगा, गिरने नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब आप बुरे काम से फिरोगे तब। आपके अंदर पुराना स्वभाव है तो आपको बढ़ाएगा नहीं। आपने अपना स्वभाव छोड़ दिया तो कहता मैं सोच सोच के जैसे दंड दिया था वैसे सोच सोच के अब क्या करूंगा? रोपूंगा और उसे क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा और उसे और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब देखो, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं। जब मैंने प्रभु को नहीं जानता था तो वही गलतियां मैं करता था जो परमेश्वर की नजर में बुरा था। झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, माता पिता की आज्ञा का ना पालन करना मानता था, लेकिन जैसा चाहिए वैसा सम्मान मैं नहीं करता था। लेकिन जब मैंने इस वचन को जाना तब मैंने वो पुराने स्वभाव को छोड़ा और परमेश्वर के बताए हुए जब स्वभाव पे मैंने चलना चाहा तब उसने कहा अब मैं सोच सोच के तुझे क्या दूंगा? आशीष। बोलो आशीष। देखो उसमें लिखा है रोपूंगा। मालूम है धान का रुपया होती है, क्या करते हैं? उसको लगाते हैं, फिर वो क्या होता है? बढ़ता है। परमेश्वर कहता है मैं अब तुमने जब मन को फिराए हो बुराई से, पाप से, गाली से, अपने माता पिता जो सम्मान नहीं करते कर रहे हो, उनकी आज्ञाओं पर चलोगे तो मैं सच कहता हूं मैं तुम्हें रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। रोपूंगा, बढ़ाऊंगा और तुझे ऊंचाई पे लेके जाऊंगा और इतने ऊंचाई पे लेके जाऊंगा जहां तूने कभी सोचा नहीं है। खुदा कहता मैं वहां पहुंचा दूंगा। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे और आपके लिए परमेश्वर की योजना कितनी बड़ी है। काश आप ये बात को समझ जाते। ये वचन जब मेरे पास आया परमेश्वर से मैंने कहा प्रभु सचमुच में मैंने एक पहला कंगाल था। मैं 3-3 दिन उत्तर प्रदेश में उपवास करके सोया था। अनाज नहीं था, कपड़े नहीं था पहनने के लिए, जूते नहीं थे पैर में, खेत में चलते थे, खूंटियां गड़ जाती थी। मैंने ये कष्ट को झेला हूं, रोटी के लिए तड़पा हूं। मेरे माता पिता खेतियों में काम करके लाते थे तो भी भरपेट में खाना नहीं पाता था। मैं ये समस्याओं का सामना किया हूं। ये वचन सुनते ही मेरी आत्मा में इतने तेज उसका प्रभाव गिरा ना कि मैं आपको क्या बता सकूं। शायद शब्दों से मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी है ना तो थोड़ा सा गला में तकलीफ है। प्रिय भाई बहन, मैं इस बात को अपने दिमाग में बैठाया कि पहला मुझे कष्ट क्यों था, मैं गरीब क्यों था, मेरे पास घर क्यों नहीं था, मेरे पास एक साइकिल क्यों नहीं था, मैं रोटी के लिए तवा क्यों था, कपड़े के लिए तवा क्यों था, क्यों हम गांव में सबसे गरीब क्यों थे। ये मैंने सोचने लगा। जब मैं देखा इसमें कि जो हम गलत काम करते थे उसके कारण सोच सोच के उसने हमें क्या दिया? दंड, तकलीफ, कष्ट दिया।
और उस कष्ट को पाते पाते धीरे से जब हम प्रभु के पास आए, अब कहता है मैं सोच सोच के तुझे रोपूंगा और सोच सोच के तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बहुत बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए सभी से मैं आज कहता हूँ, आज का संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा। अगर आज तुम फैसला लेते हो कि मैं वो बुरे काम छोड़ दूंगा जो परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है, मैं कहता हूँ आज ही प्रभु सोच सोच के एक एक जन को आशीष देगा, एक एक जन को बढ़ाएगा। चाहे वो बच्चे पढ़ाई में हो तो उनको पढ़ाई में बढ़ाएगा, चाहे पढ़ लिखे हो तुमको नौकरी में बढ़ाएगा, तुम्हारे घर के परिवार में बड़ी आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, उसकी बड़ी प्लान है और आज वो प्लान परमेश्वर ने ये प्रकट कर रहा कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी योजना बनाया हूँ। तुम थोड़ा मेरे लिए सोच दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना बनाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे सोच सोच के उसने नष्ट किया था, वैसे सोच सोच के अब हमें बढ़ाएगा और हर एक चीज में बढ़ाना चाहता है। आगे के वचन हम पढ़ेंगे। इसी निर्मिया के 30 का तीसरा पद पढ़िए, 30 का तीसरा। हाँ, क्योंकि हाँ, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि हाँ, मैं अपनी इज़राइली और ऐसे दिन आते हैं कि जो अपने इजराइल और यहूदी प्रजा को यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा लौटा लाऊंगा और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था और उनके पितरों को दिया था, उसमें उन्हें लौटा लाऊंगा और वे फिर उसके अधिकारी होंगे, यहोवा का, हाँ, यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे कह रहा है जो कोई लोग बदुआई में गए, बोलो, हाँ, उनको क्या कहता है, वो मैं छुड़ा के लाऊंगा और उनके पितरों से जो मैंने वादा किया था वो देश देने को, वो देश भी दूंगा, उसमें और उनको क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बदुआई का मतलब आप समझते हो, कर्जा, समस्या, बीमारी, हाँ, गरीबी, ये सब हमारे जीवन में बदुआई थी। उसमें से परमेश्वर हमें निकालना चाहता है। क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। लेकिन सवाल एक रहेगा, क्या आप मन फिरा लिए हो? क्या एक संडे आते हो, 4 संडे नहीं आते हो? क्या खाली प्रभु भोज के दिन आते हैं, बाकी नहीं आते हो? नहीं प्रिय भाई बहन, अगर आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है तो आप परमेश्वर के लिए समय देना पड़ेगा। आप परमेश्वर के लिए समय देना पड़ेगा। जब आप समय दोगे, खुदा आपको समय देगा। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपके घर की परिस्थिति बदल जाए, आपके बच्चों के भविष्य बदल जाएगा, आपके पति की अच्छी नौकरी होगा, आपके घर से कंगाली जाएगा, आपके घर से गरीबी चली जाएगी, आपके घर से दुष्ट आत्मा कांपते हुए निकल जाएगा यीशु नाजरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय जन, परमेश्वर के चुने अभिषेकी लोग, क्या अपनी रवैया आपने बदल दिया है? अगर आप कहते हाँ, तो प्रभु कहता है अब मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और सोच सोच के आशीष दूंगा और तुम्हारा घर फलवंत हो जाएगा, तुम्हारी दाखलताओं का फल कभी नहीं गिरेगा और खुदा खुद आशीष देगा और एक दिन आप अपनी आंखों से देखोगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण
अध्याय 15 और उसका 15 पद। बात को स्मरण रखना कि इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मित्र देश में दास था और मिस्र देश में तुम दास थे, और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। क्या किया है? तुम्हें छुड़ा लिया है। हम लोग उस गुलामी में थे। कौन सा गुलामी? ये तो दिखा रहा मिस्र का। तो आप कहोगे मैं कहाँ मिस्र में था? आप पाप की गुलामी में थे। बोलो जल्दी, कौन सा गुलामी में थे? पाप की गुलामी में थे, कर्जे की गुलामी में थे, गरीबी की गुलामी में थे। जो मैंने अभी आपको गवाही दिया, वो गरीबी मुझे गुलाम बना दी थी। जब तक खुदा मेरे जीवन में नहीं आया तब तक वो गुलाम बना कर रखा। और जिस दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ, उस दिन से वो गुलाम हो गया, वो दुष्ट गुलाम हो गया, मैं आजाद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं सच कहता हूं, वो गुलामी थी। जब हम खाने भी न मरते थे, वो एक गुलामी थी। मेरे उसी खेत में अनाज नहीं होता था, आज उसी खेत में अनाज होता है, मेरे भाई बेचते हैं। वही घर में जो झुपड़ियां रहती थी, उसी घर के ऊपर प्रभु ने घर पक्का बनाया। उसी जगह जहां मैं साइकिल के लिए रोता था, उसी जगह मैं आज स्कॉर्पियो से जाता हूं। खुदा ने कहा मैं तुझे हिला हिला के इतनी आशीष दूंगा, लोग चिल्ला के तुम लोगों को बताएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आज इस बात को कहता हूं, ये वचन मैं जब पढ़ रहा था मुझे झंझोर दिया हिलाकर। मैंने कहा सचमुच में जब वो पाप प्रभुता कर रही थी और मेरे ऊपर गरीबी के प्रभाव डाल दिया था, हमें सभी भाइयों में 4-4 भाइयों आने के बाद खाने का नहीं आटता था। वो एक गरीबी थी। आज वो परमेश्वर हमारे तुम्हारे सामने वाचा मार रहा है। अगर आज सब लोग आज फैसला करते हो मेरे प्रिय भाई बहन, तो परमेश्वर आज तुम्हारे सबके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। क्या आप सब तैयार हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे खुशी से मैं झूम गया। पूछो किस बात का? मैं आज बड़े गर्व से बता सकता हूं, इस वचन के माध्यम से। मैं आ रहा था, स्कॉर्पियो चला रहा था, कहीं प्रचार के लिए जा रहा था। मेरी पत्नी ड्राइव बगल में बैठी हुई थी, मुझे बोल रही थी आपको पता है पिछले साल के गेहूं अभी भी काफी पड़ा हुआ है। मैं उस बात को सोचने लगा कि परमेश्वर की कितनी बड़ी कृपा हो गई। जिस जगह मैंने 3-3 दिन उपवास करके सोता था, ठंड के मौसम में अनाज नहीं रहता था, कभी चावल खा के सो जाना, कभी आधी रोटी खा के सो जाना। और मेरी वाइफ बोल रही कि आज मैंने बता रहा हूं कि पिछले साल की गेहूं आज भी पड़ा है। मैं आनंद से परमेश्वर को धन्यवाद कहा कि खुदा तेरा धन्यवाद हो, अब तू मुझे बढ़ा रहा है और आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहन, तो आप नहीं समझ सकते हो, मैं उस बात को अनुभव लेने लगा। जिस गांव में मैंने साइकिल के लिए रोया था, उस गांव में खुदा कहा अब मैं तुझे बढ़ाऊंगा। उसी गांव में अब जब स्कॉर्पियो से जाता, लोग कहते हैं देखो सचमुच में ये यीशु को मानने वाला देखो गाड़ियों से चलता है। मैं आज कहता हूं प्रियजन, 24 सुन रहे हो, आज तुम्हारी गरीबी चली जाएगी। आज आप अपने दिल में निर्णय लो कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। तुम नौकरी के लिए नहीं दौड़ोगे, नौकरी तुम्हारे पीछे आएगी। आज से तुम फैसला करो कि मैं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलूंगा। खुदा कहता है सब कुछ तेरे चरणों में कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब गुलामी में से निकाल के लाया मिस्र देश से, उसने सब कुछ तुम्हें आशीष दिया। आज हमें तुम्हें इस पाप की गुलामी से निकलना है। ये आज जो कहता है मेरा नशा नहीं छूट रहा, आप नशे के गुलाम हो। आप जब कहते हैं मेरा सुर्ती नहीं छूट रहा, आप सुर्ती के गुलाम हो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप उसके गुलाम हो।
आप कहते हो मेरा गुस्सा मेरे काबू में नहीं है, आप गुस्से के गुलाम हो। और आज आप कहते हो मेरे ओठों पे गाली से सिवा बात नहीं होती है, आप गालियों को गुलाम हो। मैं तुम्हें चैलेंज देख कहता हूं, आप गुलाम हो। आप जब तक अपनी रवैया नहीं फैसला नहीं बदलोगे, तब तक आप ऐसे ढहाए जाओगे, गिरते रहोगे, नौकरियां मिलेगी छूट जाएगी, आप सुकून भरी रोटी नहीं खा सकते हो। मैं आज सबको ये बात को ऐलान के साथ कहता हूं, खुदा कहता है उस गुलामी से बाहर आओ। मैं तुम पे दिया दृष्टि किया हूं, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर हुई, मैं रोपूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और इतना बढ़ाऊंगा जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं स्कॉर्पियो चढ़ूंगा और मारुति गाड़ी से चलूंगा, कभी मेरे को सपना भी नहीं आया था। लेकिन खुदा कहता है जैसे तूने इरादा बदल दिया वैसे मैं अपनी इरादा बदल दिया। आज तुम्हें इरादा बदलने की आवश्यकता है। कई लोग कई साल से रहते हैं, आज उनका गुस्सा काबू में नहीं है। मैं देखता हूं पास्टर जी बहुत गुस्सा आ गया, क्यों नहीं काबू में? खुदा बढ़ाना चाहता है, आप बढ़ना नहीं चाहते। हालेलुया। उस गुलामी से बाहर आओ। आज हम मसीह में आने के बाद उस गुलामी में, तो परमेश्वर कहता है फिर भी मैं ढहा रहा हूं। हालेलुया। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है 15 वाला। इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में मिस्र देश, हाँ, दास था। इस बात को याद रखना, तुम मिस्र देश में तू दास था, गुलाम था। और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। तुझे क्या किया? छुड़ा लिया। आपको तो छुड़ा लिया है। क्या हाथ छुड़ा के फिर वहीं भाग के जाते हो? हाथ छुड़ा के फिर वहीं जाते हो? मैं एक आपको दृष्टांत देता हूं। हालेलुया। कहीं झगड़े होते रहता है, एक जन छुड़ा के लाते है, भाई जाने दो, हाथ छुड़ा के फिर जाता है लड़ने के लिए, हाथ छुड़ा के फिर जाता है। क्या आप भी वही काम कर रहे हो? चलते चलते मसीह में फिर कहते गुस्सा आ गया, फिर वही जगह चले गिर जाते हो? क्या फिर बुराई में चले जाते हो? क्या फिर वही पाप करते हो? जो परमेश्वर ने मना किया है उसमें से बाहर आओ, वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण 9 पद का 26 पद पढ़िए। अध्याय 9 वचन 26। मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा अपना प्रजा रूपी निज भाग जिनको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया, जिसे तूने अपने महाप्रताप से छुड़ा लिया है। पड़ोसी को बोलो हमें छुड़ा लिया है, हम छूट चुके हैं, हम आजाद हो गए हैं, अब आशीष के समय है। यहोवा वाचा बांध रहा है, वो आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हाँ, और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मित्र से निकाल लिया है, जिसने तूने अपने बलवंत हाथ से क्या किया? निकाल लिया है। उसका हाथ बलवंत है, उसने हमें उस गरीबी से, उस कंगाली से, हाँ, उस हिंसा से बाहर निकाल लिया है। हाँ, और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मित्र से निकाल लिया है, उन्हें नष्ट न कर, उसे नष्ट ना कर। क्या कर रहा है? उससे प्रार्थना कर रहा दास, जिसे बलवंत हाथ से तूने छुड़ा लिया है उसे नष्ट ना कर। हम लोग गुलाम थे, किसके? पाप के। हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, ये वाचा के वचन तुम्हारे हृदय से कभी ना उतरे। आज भी तुम्हारे अंदर वो पुरानी स्वभाव लालच है, तो आज भी उसका गुलाम हो। लालच भी एक गुलाम बना देती है, आपको पता है? लालच भी एक गुलाम है। किसी चीज के लालच नहीं करना चाहिए। हालेलुया। एक बहन बोलती है, पास्टर जी
2-3 दिन रुकते तो मैं अपने घर बुलाता। मैं बोला क्यों? बोले अभी मेरे पास हाथ थोड़ा बंधा है। मैंने कहा हाथ बना है, हाथ बंधा ही मुझे बुला लो, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। क्या आपका दिल तैयार है परमेश्वर के शुभ समाचार सुनने के लिए? मैं आपके घर आने चाहता हूँ। हालेलुया। ये जरूरी नहीं कि तुम हमें कुछ दोगे तब मैं आऊँगा। परमेश्वर ने कहा मुफ्त में मिला है मुफ्त में बांटो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, परमेश्वर अपने बलवंत हाथों से हमें छुड़ा लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बलवंत हाथों से छुड़ा लिया है। अब उसके हाथ के पास आए, अब उसने क्या करता? रोपूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। सब एक हाथ सर पर रखो, एक आसमान पे। पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आज के जो वचन जो सुने हैं प्रभु, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु। तूने कहा है कि मैं सोच सोच के उन्हें दंड देता था, ढहाता था, नष्ट करता था, लेकिन अब उन पे हम दया किया हूं। सोच सोच के आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा, बहुतायत को बढ़ाऊंगा। पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और उन्हें बढ़ाए। यदि कोई बीमार है इनमें तो बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए। अंधकार की शक्तियां चले जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। कैंसर को कैंसिल करता हूं, डायबिटीज निकल जाए, बवासीर की बीमारियां निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। यदि कोई हॉस्पिटल में है तो आज इसी वक्त वो चंगे हो जाए। कोई देख रहा है जो खाट पर सोया बीमार है, यीशु नाजरी के नाम से इसी वक्त तो चंगे हो जाए, छुटकारा पाए यीशु के नाम में। यदि किसी को बच्चे नहीं है, विवाह हो के कई साल हो गया, पिता यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ को गर्भ धारण करे और सुंदर से बच्चे को जन्म दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे। जो बच्चे शादी के योग्य हैं, जिनके रिश्ते आते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ कि पवित्र परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे और रिश्ता चल के आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, छू लेना पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में कहते हैं और ये प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। आमीन। ये बहन का नाम पुष्पा है, ये नाय गांव से आई हैं। ये इनका बेटा है। 15 दिनों से लगातार उसे जुलाब की तकलीफ़ हो रही थी और जुलाब इतना हो रहा था, ये बहन बता रही कि उसके लिए उन्होंने दवा भी लिया, मगर दवा का बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तुरंत पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री का ग्रुप है, उसमें उन्होंने समस्या अपने बेटे का लिखवाया। फिर पास्टर और सिस्टर से प्रार्थना लेती रहीं और अपने भी घुटने टेक कर प्रार्थना करती रहीं। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हुआ। उस बेटे का जो जुलाब की तकलीफ थी वो पूरी तरह से अभी बंद हो चुकी है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये बहन का नाम शिव कुमारी है, रातौड़ी से आई हैं। अपने पति की गवाही बता रही हैं। इनके पति को पैरालाइज की शिकायत था और ये गई दवाखाने में, डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया। ये बता रही है कि 4 दिन तक एडमिट थे और ये पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली और बता रही हैं वहाँ से आए जब पूरी तरह से अच्छे हो गए हैं और पूरे अच्छे से बातचीत करते हैं, खाना भी खाते हैं। और वैसे इनकी दूसरी गवाही है, इनके बच्चे के कान में दर्द हो रहा था, ये फ़ोन के द्वारा प्रार्थना ली और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर का स्पर्श हुआ। ये बता रहे हैं उसी क्षण इस बच्चे के कान का जो दर्द था वो पूरी तरह से चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।